हाय वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्रोत जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हम देखने वाले हैं कि संविधान के स्रोत क्या-क्या हैं। जो संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं उनके क्या-क्या स्रोत है, कहाँ से क्या चीज़ हमें मिली है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो एक तरफ हमने देखेंगे सोर्स और दूसरा देखेंगे क्या-क्या फीचर हैं। तो सबसे पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में अलग-अलग टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक हुई। तो उन मीटिंग के बाद में जो-जो चीज़ हमें मतलब बाकी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखा, जो-जो फीचर जो इंडिया के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग थे या फिर जो फाउंडिंग फादर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने उन चीज़ों को परखा और देखा कि इंडिया में वो चीज़ एप्लीकेबल हो सकती हैं या नहीं। और जहाँ भी कोई करेक्शन दिखाई दिया उसके अकॉर्डिंग इंडिया के ऊपर उन चीज़ों को एप्लीकेबल किया गया, थोड़े से मॉडिफ़िकेशन के साथ। तो उसको हम देखते हैं वो क्या-क्या सोर्स थे, जिनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आती है, उसने अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स आता है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि 1947 तक जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट कौन चला रहा था? वो नाइ ब्रिटिश चला रहे थे। लेकिन ब्रिटिश किसकी हेल्प से चला रहे थे? ब्रिटिश चला रहे थे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इससे पहले उनका अलग एक्ट था लेकिन बाद में वो 1935 का एक्ट लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और उसके थ्रू गवर्न करना स्टार्ट किया था ब्रिटिश इंडिया को। तो उसी में से कुछ फीचर को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया गया है, जिसमें पहला फीचर आता है फेडरल स्कीम, जिसे हम बोलते हैं संघीय तंत्र। मतलब जो फेडरल स्कीम है, संघीय तंत्र उस चीज़ को बोलते हैं। मतलब जो हमारी फेडरल और प्रोविंशियल 2 टाइप से इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब हम डिटेल में देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के लेक्चर में हमें पता चलेगा इस चीज़ का। जो फेडरल स्कीम में डिवाइड किया था और प्रोविंशियल स्कीम में डिवाइड किया था। तो फेडरल स्कीम का जो कांसेप्ट है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से आया है। अगली चीज़ ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब राज्यपाल का जो ऑफिस होगा, पहले गवर्नर हुआ करता था तो उसका जो ऑफिस है, वो भी हमारा इसी एक्ट से आया है। अगला आता है जुडिशरी, तो न्यायपालिका का जो कांसेप्ट है वो भी हमें मिला है 1935 के एक्ट से। अगली चीज़ लोक सेवा आयोग, जिसमें उस टाइम में चलता था आईएएस, पीसीएस वगैरह नहीं थे, उस टाइम आईसीएस चलता था, इंडियन सिविल सर्विस। जो सुभाष चंद्र बोस ने भी उस एग्ज़ाम को पास किया था। तो वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कांसेप्ट था, वो भी हमने क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया है। अगली चीज़ आती है इमरजेंसी प्रोविज़न मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न जो 1935 में दिए गए थे, कि इमरजेंसी प्रोविज़न का जो अगर कोई प्रॉब्लम इस टाइप की दिखाई देती है, तो वाइसराय अपनी सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है? तो इसी टाइप से जो प्रोविज़न है इमरजेंसी का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया है। अगला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल मतलब जो प्रशासन चलाना है, जो भारत का प्रशासन चलाना है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग चलाना होगा। अगली चीज़ हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या-क्या अडॉप्ट किया है। तो उसका सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंटली फॉर्म होगी दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब 2 टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, दूसरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है वो ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है और ब्रिटिश के अंदर जो चलती है वो पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय शासन व्यवस्था वहाँ पर ये ब्रिटिश के अंदर चलती है कि वहाँ पर सरकार जो चलाता है, सरकार वो चलाता है जिसका संसद में बहुमत होता है। अगली चीज़ हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन, कि जो भी काम होगा वो अकॉर्डिंग टू रूल होगा, ठीक है। अगली चीज़ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब हमारा आता है कि जो भी प्रोसीजर होगा, ठीक है, वो एक तरह में लेजिस्लेटर मतलब जो कानून यहाँ की संसद या विधानसभा बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। एक लेजिस्लेचर प्रोसेस होगा। अगली चीज़ हम देखते हैं सिंगल सिटीज़न मतलब एकल नागरिकता। मतलब यहाँ पर जैसे ब्रिटेन में एक पर्सन की एक ही नागरिक सिटीज़नशिप होती है। अब वो अगर नागरिक है, ब्रिटेन में तो अलग चीज़ है कि जैसे यूएसए के अंदर हमारा होता है। यूएसए के अंदर क्या है सिंगल सिटीज़नशिप नहीं है, वहाँ पर ड्यूल सिटीज़नशिप चलती है। मतलब जो पर्सन यूएसए का सिटीज़न है, वो पर्सन वहाँ के किसी स्टेट का भी सिटीज़न होगा। वहाँ पर 2 सिटीज़नशिप हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो अडॉप्ट किया है हमने सिंगल सिटीज़नशिप को अडॉप्ट किया है कि यहाँ पर जो सिटीज़न है वो चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का रहता हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सिर्फ़ भारत का नागरिक होगा।
वो ऐसा नहीं कि किसी स्टेट का तमिलनाडु का नागरिक बोल दें, हम उत्तर प्रदेश का नागरिक बोल दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो होगा वो सिर्फ़ सिंगल सिटीज़नशिप के अंदर आते हैं कि भारत का नागरिक होगा। अगले कैबिनेट सिस्टम, कि जो गवर्नमेंट होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसके अंदर एक कैबिनेट सिस्टम होगा, उसके थ्रू गवर्नमेंट हमारी रूल करेगी। एक हम आती है ये प्रोग्रेटिव रिट। प्रोग्रेटिव रिट हमारी आती है कि परमाधिकार लेख। जो रिट वगैरह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह रिट यूज़ करते हैं, तो वो जो कांसेप्ट है वो भी हमारा ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। अगले हम देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब आता है कि जो पार्लियामेंट के जो सांसद या विधायक हैं, इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलती है। तो पार्लियामेंट की कुछ विशेष अधिकार होते हैं, तो उनका जो कांसेप्ट है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है हमें। अगला बाइकैमरलिज्म, मतलब द्विशासन व्यवस्था। तो द्विशासन या द्विसदन व्यवस्था जो बोलते हैं, द्विसदनवाद भी बोलते हैं इसको हम। 2 सदन होते हैं यहाँ पर, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। इसी टाइप से ब्रिटेन में हमारा क्या होता है, ब्रिटेन में भी इसी टाइप से 2 सदन हुआ करते थे, लेकिन जो यूएसए है, यूएसए में भी जो हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ कॉमन दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं हमारी। जो सीनेट, हाँ, सीनेट बोलते हैं। कांग्रेस और सीनेट, ब्रिटेन में हमारे हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन है, और यूएसए के अंदर जो होती है हमारी सीनेट और कांग्रेस होती है। तो इसी टाइप से इंडिया के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा, ये जो कांसेप्ट है ये भी हमारे ब्रिटिश से मिला है हमें। अगली चीज़ देखते हैं यूएसए से हमने क्या लिया है। यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट, मतलब जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं। जैसे फंडामेंटल राइट हमारा आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हमारा हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया, ठीक है? तो इस टाइप से जो हमारे अधिकार आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं, ठीक है? राइट टू लिबर्टी, राइट ऑफ लाइफ, ये सब हमारे कहाँ से मिले हमें? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन। अगला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस होगी न्यायपालिका, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। ये कांसेप्ट हमारा आता है यूएसए से। अगला जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी को अधिकार है किसी भी चीज़ को रिव्यू करने का, मतलब जुडिशियल रिव्यू इस चीज़ को बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो जो न्यायपालिका को जो पुनरावलोकन सिद्धांत है, जुडिशियल रिव्यू का राइट मिला है, वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का आता है। अगला इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है, कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो तरीका आता है, वो भी हमारी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ठीक है? प्रेसिडेंट के टर्म में सिर्फ इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग, और बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको रिमूवल बोलते हैं। ये दोनों के लिए टर्म यूज़ होता है। प्रेसिडेंट को रिमूवल नहीं बोलेंगे हम, उसका इम्पीचमेंट बोलेंगे। ठीक है? तो मतलब एक तरह से याद रख सकते हैं कि किसी को अगर हटा रहे हैं, इसको हम उससे मतलब उसकी जो कुर्सी है उसे खाली करने के लिए बोल रहे हैं। रिमूव करना या इम्पीच करना तो वो हमारे यूएसए के थ्रू मिलता है हमें। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी दिन पहले हटाने की बात की गई थी, ठीक है? तो उससे हम याद रख सकते हैं कि जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ये भी हमारा कहाँ से मिला है? ये यूएसए से ही मिला है जी। अगला वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई है, और इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होगा? चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है? ये यूएसए के अंदर ये सीनेट का हेड होता है, मतलब सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर जो वाइस सीनेट का काम करती है राज्यसभा। अगला हम देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से डीपीएस भी लिए गए हैं। डीपीएस मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है? और ये जो आयरलैंड ने इसको अडॉप्ट किया था स्पेन से, मतलब आयरलैंड ने डीपीएसपी जो लिए थे वो स्पेन से लिए थे, ये स्पेन से लिए थे पहले आयरलैंड ने। हमने तो आयरलैंड से लिए हैं कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन आयरलैंड ने जो लिए थे वो ये स्पेन से लिए थे। अगली चीज़ आयरलैंड से क्या मिला है? राज्यसभा के मेंबर को जो नॉमिनेशन करते हैं, राज्यसभा के अंदर जो 12 अप्रॉक्सिमेट 12 जो नॉमिनेशन हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, ये कांसेप्ट भी आयरलैंड से मिला है। अगला, प्रेसिडेंट को चुनने का जो प्रोसीजर आता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो मेथड आता है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। अगली आती है कनाडा, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जो संघ होगा, ठीक है? मतलब यूनियन का होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू स्टेट। अगली, जितनी भी हमारी स्टेट पावर हैं वो कहाँ पर हैं? सेंटर में निहित होती हैं, मतलब केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होती है। अगला, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो स्टेट के अंदर गवर्नर होता है उसको अपॉइंटमेंट की कौन करेगा? सेंट्रल या केंद्र सरकार करेगी, और वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करेगा स्टेट के अंदर। अगली चीज़, एडवाइजरी जुडिशरी
ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एज़ ए एडवाइज़री जुरिडिक्शन का काम होगा। अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस माँग सकता है और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। पहली बार मना कर सकता है, लेकिन दूसरी बार जब उसने एडवाइस माँगी प्रेसिडेंट ने, तो वो उसके ऊपर मैंडेटरी बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट को वो एडवाइस देनी ही पड़ेगी। ठीक है? हम आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला हमारा आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। यहाँ से हमने लिया है कंकरन लिस्ट। कंकरन लिस्ट जिस पे कानून हमारा यूनियन भी बना सकता है। हाँ, यूनियन भी हमारा कानून बना सकता है, यूनियन एंड स्टेट भी कानून बना सकता है। कंकरन लिस्ट हमारी वो होती है, हमारे दोनों समवर्ती सूची इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों इस पे कानून बना सकती हैं। कंकरन लिस्ट होती है। लेकिन इसमें इंडिया के अंदर जो कांसेप्ट आता है कि लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट ने भी रूल बनाया है और सेंट्रल ने भी रूल बनाया है, यूनियन ने भी रूल बनाया है, तो यूनियन का रूल जो है वो इसमें मान्य होगा। अगला फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो यहाँ पर मतलब व्यापार की स्वतंत्रता, मतलब अदर स्टेट आपस में व्यापार कर सकते हैं इजीली, तो ये सारी जो चीज़ मिली है ये ऑस्ट्रेलियन से मिली है। अगला जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? तो जो दोनों की जॉइंट सिटिंग होती है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा, राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है, जब किसी बिल को पास नहीं हो पाता है, जब उसमें दिखता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? या फिर उनके जो बहुमत है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ पा रहा, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को समन कर सकता है। अगला हमारा आता है बेमियार। बेमियार है जर्मनी। बेमियार कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है जर्मनी के अंदर। तो उससे जो हमने लिया है वो उससे आता है हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड कर देना एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ये जो मिला है हमें जर्मनी से लिया, अडॉप्ट किया है। अगला हम देखते हैं यूएसएसआर, जो हमारा रसिया आता है, यूएसएसआर सोवियत संघ। तो उससे हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज जो बाद में ऐड की गई थी। आइडिया ऑफ जस्टिस, मतलब प्रेम्बल के अंदर हमारे 3 टाइप की जस्टिस की हमने बात की थी। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वो आइडिया जो हमारा है वो भी यूएसएसआर से मिला। अगला हम देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या आया है। तो यहाँ से रिपब्लिक का कंसेप्ट जो वो भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आया है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, दैट इज इलेक्टेड पर्सन, वो इलेक्ट होगा, ना कि वो कोई हेरेडिटरी पर्सन या मोनार्क होगा। अगली आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है? तो ये जो आइडिया है ये प्रेम्बल के अंदर इन चीज़ों की बात हम कर चुके हैं, तो ये जो मिला है ये भी हमें फ्रेंच से मिला है। साउथ अफ्रीका का देखते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारा आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजिंग करते हैं, बदलाव करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके अलावा राज्यसभा का जो इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा मेंबर के जो इलेक्शन होते हैं, उसका प्रोसीजर भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया। अगला हम देखते हैं जापानीज। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, मतलब कोई भी प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है, वो विद हेल्प ऑफ लॉ, मतलब किसी ना किसी कानून से वो पारित होगा, तभी वो उस चीज को, प्रोसीजर को हम अप्लाई करेंगे। तो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, इसके बोलता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जो भी प्रोसेस चलेगा वो विधि द्वारा स्थापित होगा। तो ये हमारे कुछ सोर्स थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मिले।